2020 चुनाव के पहले दिल्ली के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का लोकल सर्वे, दिल्ली दिल से। सारे ब्लॉक के अंदर बस कह देते हैं अच्छा करा देते हैं, देख लेते हैं, फिर अभी जो है अभी तो इलेक्शनों के बाद कराएंगे, पहले वोट दो, ये चल रहा है यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं कि बस देखते ही रहते हैं, बार बार चला के बहुत मतलब कि साफ करने की कोशिश करते हैं। घरा के सैंपल भी लिए गए थे, उसने भी देखा था, हाँ जी पानी गंदा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हवा में है। 1.5-2 साल हो गए हमें ये नाले खुले हुए पड़े रहते हैं। हमने इनसे कही भाई इन पर पटिया वटिया ला कर डालो, ये कोई नहीं सुनने को राजी है बिल्कुल। यहाँ इस नाले से जब से बना जीबी से दिक्कत है। इसकी मेन वजह यह है कि नाला जिस नाले में गिर रहा है वो इससे ऊंचा है। नाले के अंदर जो गोबर बहाया जाता है डेयरियों का इन पर तो ध्यान दिया जाए। भैंस वाले आते हैं 4 बजे रात 3 बजे रात फेंक के जाते हैं। जो भी भैंस वगैरह है यहाँ पे इनका गोबर अक्सर यहाँ डाला जाता है, जिसकी वजह से नाले वगैरह बंद हो चुके हैं। टीम नो द नेशन आ पहुंची है दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि दिल्ली दिल से क्या चाहती है। 3-4 महीने से गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो बहुत ही गंदा आ रहा था, अब थोड़ा बहुत मतलब गंदा आके फिर साफ आ रहा है। पहले तो मतलब बिल्कुल भरने लायक भी नहीं था, एकदम नाली का पानी काला, एकदम कीचड़, मतलब बहुत परेशान रहे पानी के लिए। अब तो मतलब थोड़ा सही आता है, पहले गंदा आता फिर सही आ रहा है। परेशानी मतलब बाहर से पानी मंगवाना पड़ा, पानी पीने के लिए भी नहीं था, मतलब थोड़ा संभाल करा हिसाब से। हाँ, परेशानी हुई मतलब बहुत ज़्यादा। तो आप लोग ने कहीं कंप्लेन की है? करी थी, इन लोगों को पानी, उन लोगों को सुनाई नहीं करी, कह रहे सीवर भर गया और भर गया, कुछ भी नहीं हुआ। नाली का पानी आ रहा है, जस्ट लाइक एक नाली होती है उसका पानी होता है, उससे हम नहा भी रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब वो सब कुछ हो रहा है। तो बहुत टाइम से हम शिकायत भी कर रहे हैं, उसकी सुनवाई कोई हो नहीं रही है। तो बस आपसे सर यही बोलना चाहते हैं कि पानी से ही सब बीमारियां होती हैं, और उससे अगर वो गंदा पानी जाएगा तो किसी को टाइफाइड भी हो सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वो जल्दी से जल्दी इसको क्योर करा दीजिए प्लीज़। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उस पानी में कि उससे कोई नहा भी नहीं सकता, कोई ब्रश नहीं कर सकता, इतना गंदा पानी आता है, बिल्कुल नाली का पानी समझ लो। मैम यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है और इतना बदबूदार पानी, ना उसे पिया जा रहा है, ना उसे नहाया भी नहीं जा रहा है, ना ही कपड़े धुले जा रहे हैं। आज की डेट में पंचशील गार्डन नवीन छात्र में पानी की खरीद के पिया जा रहा है पानी। जो आम आदमी है उसको क्या चाहिए, पानी साफ आ जाए, रोडें बन जाएँ, पार्क ठीक हो जाए, बस यही सब चीज़ें, और तो कोई चीज़ों को चाहिए ही नहीं पब्लिक को। बस ये भी चीज़ें सब कुछ नहीं हो पा रही हैं। की शिकायत हमने जो लोकल हमारे जेईई हैं वाटर सप्लाई में, सबको बता दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घरा के सैंपल भी लिए गए थे, उसने भी देखा था, हाँ जी पानी गंदा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ बातें हवा में हैं। तो आप लोग अपने लोकल विधायक है जो, उनको बताया? मैडम बता दिया उनको भी, उन्होंने भी कहा कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है, इलेक्शन के बाद ही कुछ हो पाएगा, कि इसके लिए टेंडर पास करना पड़ेगा, नई लाइन बिछेंगी, उसमें टाइम लगता है, तो अभी तो ऐसे ही चलेगा। हाँ, इसको हम कुछ साफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया किसी ने। बहुत गंदा पानी है, मेरे अकेले घर में नहीं है, 25-30 घरों में यही हाल है। पानी यहाँ हर समय गंदा ही आता है, जब भी खोलो ना तो इतना, कई बार तो ऐसा आता है जैसे बिल्कुल नाली की कीचड़ होती है ना, बिल्कुल, और हर समय स्मेल तो बहुत ज़्यादा आती है। और मैनेज कर रहे हो आप लोग? बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं कि बस देखते ही रहते हैं, बार बार चला के बहुत मतलब कि साफ करने की कोशिश करते हैं। फिल्टर लगवा रखा है, नहीं फिल्टर भी जल्दी, फिर बाजार से भी लाते हैं पीने का पानी बाहर से लाना पड़ रहा है, सब जो है उनसे मंगाना पड़ता है, वो कैन अपने जो है वो ला के पीनी पड़ रही है। और नहाने धोने के लिए? नहाने धोने का भी वही, अपने एक बाल्टी अगर किसी से भर ली, किसी टाइम अगर आ गया, या बोरिंग का किसी का चल रहा है सिविल, तो उससे ले लिया, तो वो 2-2 दिन अपने हाथ में धो और जाओ ड्यूटी पे। लाइनें हैं, पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, ना उनको कोई चेंज करना, चाहे कारपोरेशन हो, कोई ध्यान ही नहीं देता जी। सिर्फ वोटिंग के 3 महीने पहले है, सारे ब्लॉक के अंदर बस कह देते हैं अच्छा करा देते हैं, देख लेते हैं, फिर अभी जो है अभी तो इलेक्शनों के बाद कराएंगे, पहले वोट दो, ये चल रहा है यहाँ। डेढ़ 2 साल हो गए हमें ये नाले खुले हुए पड़े रहते हैं। हमने इनसे कही भाई इन पर पटिया वटिया ला कर डालो, ये कोई नहीं सुनने को राजी है बिल्कुल। यहाँ ये निकाल के गंदगी यहाँ फेंक जाते हैं, और 8-8 दिन में 10-10 दिन में आते हैं। आने के बाद में हम इनसे कहते हैं कि जी हम तो ऐसे ही आएंगे। उन्होंने वायदा भी करा हमसे कि हम फलाने दिन आएंगे, फलाने दिन करके जाएंगे, इसको कहना पटिया गटर लगा के जाएंगे, नहीं लगाया इन्होंने। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, पानी में आने के गिर गए, नालों वालों में गिर जाते हैं,
ये है कि इसकी सुविधा हो जाए, ये ढक जा, समझे। और ये नालों की भी सुविधा हो जाए, क्या नाम है, कूड़ा का कबाड़ा निकालते हैं, एक कूड़ा कबाड़ा भी जो सही तरीके से निकले। यहाँ पर जो है नाले की काफ़ी प्रॉब्लम है और छोटे छोटे बच्चे हैं वो गिर जाते हैं और नाला साफ़ नहीं रहता और मच्छर रहते हैं इसकी वजह से, और काफ़ी प्रॉब्लम आती है मतलब यहाँ पे एरिया में, और सफाई भी नहीं हो पाती है काफ़ी टाइम तक। साफ़ करने के लिए वैसे लेबर आती है, लेकिन क्रेन से साफ़ किया गया तो ये और ज़्यादा चौड़ा हो गया ये, जिसमें और ज़्यादा बच्चे इसमें गिर रहे हैं और ये काफ़ी खुल गया है मतलब, और काफ़ी गंदगी रहती है इसकी वजह से यहाँ पर। तो आप लोग क्या चाहते हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन हम चाहते हैं कि ये एक तो कवर हो जाए पूरा, मतलब जो ढकना है इसे जो ढक सकते हैं वो, और जो सफाई रखें इसके अंदर। ये नाले की समस्या, नाले की कंटिन्यू सफाई नहीं होती है और नाला खुला हुआ है, उन्होंने खोल दिया कि बनवाएंगे और आज तक इसके ऊपर कोई पटिया नहीं है। कई बार ये बच्चे गिर जाते हैं, वो ठीक ही नहीं हुआ अभी तो। श्री रामनगर तक क्या गुल्लू शाह का इलाका है ये, क्या समझे। और इस नाले से जब से बना जीबी से दिक्कत है। इसकी मेन वजह यह है कि नाला जिस नाले में गिर रहा है वो इससे ऊंचा है, पानी की निकासी नहीं है और इस वजह से काफ़ी गहरा है। और अभी इन्होंने तोड़ भी दिया है इसको, तो तोड़ने की वजह से बच्चे भी गिर जाते हैं इसमें। नाले के अंदर जो गोबर बहाया जाता है डेयरियों का इन पर तो ध्यान दिया जाए। ये जब से ये कॉलोनी बसी जब से ही है, जब से नाला बना जब से हो रहा है। जो भी भैंस वगैरह है यहाँ पे इनका गोबर अक्सर यहाँ डाला जाता है, जिसकी वजह से नाले वगैरह ही बंद हो चुके हैं। और यहाँ पे जो भी स्मेल वगैरह है, यहाँ पे हम लोग आसपास ही रहते हैं, स्मेल वगैरह सब चीज़ हमें मतलब देखने मिलते हैं। इससे बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, अक्सर लोग बीमार भी हो रहे हैं, डेंगू वगैरह भी इन सब चीज़ वजह से फैल रहा है। जो डेयरी है भैंसों की यहाँ, वो लोग गोबर नाले में बहाते हैं, नाला हट जाता है, गोबर यहाँ सड़ता रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, गंदगी होती है, लोग बीमार होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है।